चलिए अब वक्त हो चला है खबरों की ओर रुख करने का। इस बीच एक बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता दें, जहां चंपावत में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी। सुबह 11 बजे तक 33.91% मतदान। वोटिंग के लिए बनाए गए 151 मतदान केंद्र। सीएम धामी का कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी से मुकाबला। चंपावत में शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर के मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है और सुबह से ही सारी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। जहां 11 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 33.91% मतदान हो चुके हैं। वहीं वोटिंग के लिए 151 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चंपावत की जनता में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और देखिए तमाम अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं उपचुनाव से लेकर के, जिसमें देखिए महिला हो फिर चाहे बुजुर्ग हो, हर किसी के द्वारा यहां पर बढ़ चढ़ करके मतदान में सहभाग करते हुए नजर आ रहे हैं सबके सब। और हर कोई सुबह से ही वोट करने के लिए यहां पर अपने अपने केंद्रों पर बूथ स्तर पर पहुंचते नजर आ रहे हैं, वहां जाके वोट करते नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये वोट काफी ज्यादा अहम हो चंपावत की जनता के लिए, इसलिए क्योंकि चंपावत की जनता का ये मानना है यहाँ से स्वयं मुख्यमंत्री खड़े हो रहे हैं और ये ना केवल एक सिर्फ विधायक बनाने का, विधायक चुनने का ये चुनाव है, बल्कि ये चुनाव है मुख्यमंत्री चुनने का। और अगर मुख्यमंत्री उनके जिले से खड़े होंगे, उनके विधानसभा से क्षेत्र से खड़े होंगे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। वहाँ पर विकास और रोजगार जैसी प्रगतिशील चीज़ें देखने को मिलेगी। इसी वजह से वहाँ पर जनता काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर देखा जाए कांग्रेस की तरफ से निर्मला गहतोड़ी जो हैं वो चुनाव में खड़ी हुई हैं। और चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल सीधे चंपावत से हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, किस तरह की अपडेट चुनाव को लेकर के, वोट प्रतिशत किस प्रकार से? जी बिल्कुल, अगर बात करें अभी तक वोट प्रतिशत की तो लगभग 34 से 35% वोट जो पड़ चुके हैं। क्योंकि अगर बात करें तो बहुत सुबह बहुत बड़ी संख्या में वोटर आए थे और लंबी लंबी लाइनें लगी थी अलग अलग बूथों में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से अब बहुत कम वोटिंग हो रही है। इस समय अगर बात करें, अब आखिरी वोटिंग जब लास्ट का समय रहेगा उसी समय होगी। आखिरी वोटिंग जो है वो लास्ट के समय पर होगी। देखा जाता है आमतौर पर अगर गर्मियों के दिन में जो भी चुनाव होते हैं उसमें देखा जाता है दिन के समय में लोग घर से बहुत कम बाहर निकलते हैं और वही देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जो 12 साढ़े 12 बजे तक अगर हम बात करें, जो वोटिंग प्रतिशत था वो लगभग 34% था और अब आगे पता चलेगा कि कितना बढ़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि स्थिति ऐसी है कि एक तरफा वोट जैसे पड़ रहे हैं, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, एक तरफा बातें कर रहे हैं। हर कोई जो है वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हम चुन रहे हैं और सीधे तौर पर ये बातें लोग कह रहे हैं यहां पर। और अलग अलग जगह हम गए, अलग अलग जगह हमने लोगों से बात करने की कोशिश भी की, जानने की कोशिश भी की कि वो किस तरह से पूरे के पूरे चुनाव को ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बूथ पर मैं हूं, अभी इस समय खड़ा हूं, उस बूथ पर कांग्रेस का एक भी एजेंट जो है वो नहीं है, एक भी बस्ता मौजूद नहीं है। लगभग 1000 से ज्यादा लोग यहां पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं और एक भी बस्ता जो है यहां पर कांग्रेस का नहीं है, यानी कि सिर्फ भाजपा के ही लोग यहां पर मौजूद हैं जो बस्ता लेकर मौजूद हैं। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव किस तरह चल रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अभी तक चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा था, अब थोड़ी सी धीमी रफ्तार हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस बात को कहा है वो लोगों को याद रखने की बहुत जरूरत है कि आइए, घरों से निकलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वोट दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप लोग घरों से ही ना निकले। फिलहाल तो ठीक थी, स्थिति बहुत अच्छी थी, लोग निकल रहे थे, लंबी लंबी लाइनें थी। लेकिन अब जिस तरह से गर्मी बढ़ी है तो गर्मी बढ़ने के साथ ही अब लाइन जो है वो बिल्कुल एकदम छोटी सी दिखाई दे रही है। मतलब ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि अभी जैसे ही धीरे धीरे शाम होनी शुरू होगी उसके बाद लोग और बाहर आएंगे और यहाँ पर मतदान करते हुए नजर आएंगे। कितने कयास इसकी लगाई जा सकती है, या अब जो लोग हैं उनका चुनाव सुबह सुबह ही मतदान वो कर चुके हैं और अब मतदान के लिए वो बाहर नहीं आएंगे? बिल्कुल, अगर 34% या 35% मतदान अभी तक हुआ है और अब जिस तरह से एकदम सा धीमा पड़ गया है, हाँ, क्योंकि चंपावत जो है वो 2 क्षेत्रों में पड़ता है। जब हम देखें तो तराई और पहाड़ों में पड़ता है, तो परसेंटेज अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अब मेंटेन हो जाए। क्योंकि हम सुबह से ये बात कह रहे थे कि जब हम मैदानी क्षेत्र की बात करें
उमस बहुत ज़्यादा दिन में हो जाती है तो लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से निकलते हैं, वोट डालते हैं और वही देखने के लिए मिला कि मैदानों में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले। दूसरी तरफ अगर बात करें पहाड़ी क्षेत्र जो है, चंपावत जिले का जो पहाड़ी क्षेत्र है, मेन चंपावत जो है जहाँ पर, वहाँ पर अब बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। लगभग 10 से लेकर 12-1 बजे तक लोग निकलते हैं और उसके बाद शाम होते होते तक वहाँ पर वोटिंग परसेंट जो है बिल्कुल वो बढ़ योगेश, और जाती है। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो दृश्य कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप अपडेट सुबह से देते नजर आ रहे हैं योगेश, कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंच रहे हैं, हालांकि मतदान करने पहुंच रहे हैं। देखने वाली बात होगी शाम तक और कितने ज्यादा मतदाता जो हैं वो बढ़ चढ़ करके यहाँ सामने आते हैं। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए योगेश, और नजर बनाए रखिएगा और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा के लिए उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं इस दौरान खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलग अलग बूथों पर जाकर के जायजा लेते नजर आए। देखिए हमारी संवाददाता योगेश सेमवाल की एक खास रिपोर्ट। मतदाताओं से मिले और सब व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं, ठीक प्रकार से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है और एक अच्छा लोगों में उत्साह है, सभी लोगों में कि सब लोग अपना मत देना चाहते हैं और मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। मैं सभी मतदाता भाई बहनों का सबका धन्यवाद करता हूं कि वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं और शाम तक जो है आज मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, मैं उनसे अपेक्षा करता हूं। और मतदान उत्सव का ये दिवस सभी के लिए जो है एक बहुत उत्साह का दिवस है। महिलाएं बहुत बाहर निकली हैं सर सुबह से ही और बड़ी उम्मीदें लेकर वो निकली हैं, कह रही मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से चुने जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य हमारा मातृशक्ति ने बनाया है और हम लोग अपनी मातृशक्ति के जो भी उनकी भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन सभी पर काम करेंगे, उन सब पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बूथों पे लगातार जा रहे हैं और देख रहे हैं कि बूथों पर स्थिति कैसी है, खुद जायजा ले रहे हैं और लगातार वो जायजा ले रहे हैं। उनके साथ पूर्व विधायक भी मौजूद हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है। अलग अलग बूथों में जा रहे हैं और सुबह से ही वो लगातार बूथों में जा रहे हैं और अभी भी वो एक बूथ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि बूथ पर जैसे ही वो पहुंचे तो पूरे जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति कैसी है, क्या सब कुछ सामान्य है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो लोगों में भी अलग उत्साह है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उपचुनाव है और उसको लेकर वो काफी जो है वो उत्साहित भी हैं और जिस तरह से लोग भी उत्साहित हैं वो भी नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, चंपावत। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए बीजेपी के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी और आज उसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें सीएम धामी के साथ कैलाश गहतोड़ी भी मौजूद हैं और अलग अलग बूथों पर जाकर के जायजा भी ले रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल ने पूर्व बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी से खास बातचीत की। देखिए। पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश गहतोड़ी जी ने अपनी सीट छोड़ी और अब उपचुनाव हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हैं और खुद कैलाश गहतोड़ी जी जो है उनके साथ मौजूद हैं, लगातार उनके साथ जा रहे हैं और हर जगह वो देख रहे हैं। सर कैसी स्थिति नजर आ रही है अभी? शानदार है, जो क्षेत्र के लिए सबसे अच्छा हो सकता है वो वातावरण चल रहा है और सब लोग, हम लोग भाग्यशाली हैं क्षेत्र के लोग। सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी का सानिध्य मिलने जा रहा है। जनता में जबरदस्त जोश है, सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। क्योंकि सर आपने सीट छोड़ी है और जब हम सुबह से जनता से मिल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं हमें अच्छा हॉस्पिटल यहाँ मिलेगा, सिडकुल जैसी सुविधा यहाँ मिल सकती है, कंपनियां आ सकती हैं, तो इतनी उम्मीदें आपके पास भी तो आ रहे होंगे, आपको पकड़ पकड़ के बोल रहे होंगे कि ये सब चीज मिलेंगी। इसीलिए तो छोड़ा है मैंने, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया है। और ये सारी चीज़ों की कमी है, बहुत सारी चीज़ें होनी है। जहाँ देश के मुखिया का पैर पड़ता है वहाँ तो सारी चीज़ें स्वतः ही हो जाती हैं। महिलाएं बहुत निकली हैं घर से अपने। हाँ, मातृशक्ति की देन है ये उत्तराखंड प्रदेश। आप देख सकते हैं कैलाश गहतोड़ी जी वो लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जा रहे हैं। वो भी खुद हर जगह, हर बूथ पर वो मौजूद हैं और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ इसीलिए अपनी सीट छोड़ी है कि प्रदेश के साथ ही उनकी विधानसभा का विकास हो। तो आने वाले दिनों में दिखेगा कि कितना विकास होता है और किस तरह से विकास आगे बढ़ता है। मेरे सहयोगी नरेंद्र पिमोली के साथ में योगेश सेमवाल, नेटवर्क 10, चंपावत। इधर चंपावत विधानसभा में उपचुनाव को लेकर के जहां सुबह 7 बजे से मतदान जारी है, तो वहीं टनकपुर बनबसा की तराई इलाके के बूथों पर मतदाताओं में खासा उत्साह चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है। मतदान के दिन बीजेपी प्रत्याशी और 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने भी टनकपुर बनबसा के कई बूथों पर भ्रमण कर मतदाताओं से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मतदाताओं से मुलाकात भी की और मतदान करे अपील भी की। इसके बाद मुख्यमंत्री खटीमा के लिए रवाना हो गए। इस दौरान सीएम धामी ने मीडिया से रूबरू होते हुए
कहा कि चंपावत विधानसभा की जनता का अपार प्यार मिल रहा है। चंपावत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी आस्था व्यक्त कर चंपावत विधानसभा से उन्हें भारी बहुमत से जिताने का संकल्प ले लिया है। शाम होते होते जहां मतदान का भी इस बार विधानसभा में रिकॉर्ड बनेगा। भावनाओं पर कोशिश करेंगे कि हम खरे उतरे और हमारा राज्य जो ये मातृशक्ति का राज्य है, मातृशक्ति ने इस राज्य को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आशा और विश्वास जो भी उनका है, उसको जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे काम हो रहे हैं, सारा नया विजन तैयार हो रहा है, नया एक कार्य व्यवहार आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है। कल ही हमने राज्यसभा के लिए डॉक्टर कल्पना सैनी जी का हमारे यहाँ चयन हुआ है प्रत्याशी के रूप में। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी पहल है। राज्य बनने के बाद पहली बार राज्यसभा की उत्तराखंड से किसी को जो है महिला के रूप में आगे किया गया है, महिला को चुना गया है। इसी प्रकार से पहली महिला स्पीकर भी हमारी सरकार में इसी समय बनी है, इस कालखंड में बनी है। तो निश्चित रूप से हम इन सभी संभावनाओं पर और यहाँ की देवतुल्य जनता जो भी हमसे आशा करती है, हम विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे।